हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, कल मैंने दोनों चैनल्स पर लाइव प्रोग्राम किया था। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा। और अब आज से ऑल्टरनेटिवली हम लोग करेंगे, जैसे कि आज हम करेंगे सोच पर प्रहार पर, कल करेंगे कानूनी सोच पर। एक दिन सोच पर प्रहार, एक दिन कानूनी सोच पर। तो इस तरीके से अब लाइव प्रोग्राम चला करेगा। दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिस पर आज तक अगर मैंने भी वीडियो बनाया है तो आपको लास्ट में यही बोला होगा कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। यानी आपको रिलीफ नहीं मिल सकता, हस्बैंड को रिलीफ नहीं मिल सकता। इस पर एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें हस्बैंड को रिलीफ दिया गया है। दोस्तों, यह मुद्दा आज के समय बहुत गंभीर होता जा रहा है। तो पहले से मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूं और उसके बाद मैं जजमेंट पे आऊंगा कि जजमेंट में क्या कहा गया है। देखिए, ये हम उस परिस्थिति की बात कर रहे हैं जहां पति, पत्नी, पति के माँ बाप या कुछ मामलों में बहन और भाई भी एक साथ एक ही परिवार में, एक ही घर में निवास कर रहे हैं। अब पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है और ना बनने के बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के कुछ समय के बाद पति और उसके परिवार वालों पर केस कर देती है 498 का, डीवी का, और जो आपको पता ही 125 वगैरह। लेकिन फिर उसे किसी की सलाह मिलती है कि तुमने गलत किया, तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था। कई सारे रिश्तेदार बोलते हैं, कई सारे दोस्त यार बोलते हैं, उसकी सहेलियां, जानने वाले जिनके साथ ऐसा हो चुका है कि तुम्हें वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था, घर छोड़ के तुमने गलत किया। अब तुम एक काम करो, डीवी एक्ट के अंतर्गत रेसिडेंशियल राइट मांगो। और रेसिडेंशियल राइट में पैसा मत मांगना, यह मांगना कि मुझे उस घर में निवास करना है। और जब तुम्हें निवास मिल जाएगा, वो ऑर्डर तुम्हारे फेवर में हो जाएगा, उसके बाद तुम उस घर के अंदर चले जाना। अब सेम होता है, डीवी एक्ट चलता है, रेसिडेंशियल राइट मांगती है, सेम घर में रहने का अधिकार मांगती है और सेम घर के अंदर उस ऑर्डर को लेकर के पुलिस की हेल्प से एंट्री कर जाती है। फिर उसको बहुत सारी सलाहें राय जो मिली होती हैं उसके अनुसार वो क्या करती है, पहले दिन से ही सीन क्रिएट करने लगती है। कभी पुलिस को फोन कर दिया कि साहब ये लोग मुझे मार पीट रहे हैं, ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये किचन में मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें, आरोप, ऐसे ऐसे आरोप कि पति और पति के माता पिता के पास कोई रास्ता शेष नहीं बचता और वो अपनी सेफ्टी के लिए अपना ही घर छोड़कर चले जाते हैं। करंट टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास पेंडिंग है जिसमें ये चीज है। पति के माँ बाप की पूरे जीवन भर की कमाई गई प्रॉपर्टी पत्नी ने कब्जा रखी है, क्योंकि उसने आरोप ही ऐसे लगाए कि उन्हें छोड़ करके जाके रेंट पे रहना पड़ा। पति और पति के माँ बाप पिछले 5-7 सालों से रेंट पर रह रहे हैं और खुद का घर पत्नी एंजॉय कर रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लीगल रेमेडीज की। अगर लीगल रेमेडीज लेते हैं पति के माँ बाप तो उनको जनरली कोई रिलीफ मिलता नहीं है। क्या करते हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट में जाके केस कर लेते हैं, लेकिन वहां से भी डायरेक्टली ऐसा ऑर्डर नहीं होता कि बहू को निकालने का ऑर्डर हो जाए। बहुत ही रेयर आपको ऐसे ऑर्डर देखने को मिलेंगे। अदरवाइज 50-50 होता है कि एक पोर्शन में आप रह लो, एक पोर्शन में आप रह लो। वो पॉसिबल होता नहीं। वो पॉसिबल होता तो आपको रेंट पे क्यों जाना पड़ता, वो तो फिर पहले ही हो जाता। तो अभी जो रिसेंट हमारे पास एक ऐसा मामला चल रहा है, लखनऊ का मामला है, तो उसके अंदर भी सेम था। सीनियर सिटीजन में माता पिता ने डाला था, लेकिन कोर्ट ने वही ऑर्डर किया, उसको इविक्शन का कोई ऑर्डर नहीं किया। तो कोई फायदा ही नहीं मिला उस पूरे केस को चला करके। यही परिस्थिति होती है कि आप नीचे से ऊपर तक घूम लेते हो, लेकिन उसको बाहर निकालने का कोई ऑर्डर आपको नहीं मिलता। अब यहां पर जो मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूं, ये लेटेस्ट जजमेंट है। यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि पत्नी डीवी एक्ट के अंतर्गत जो अपना रेसिडेंशियल राइट क्लेम करती है कि मुझे उस घर में निवास का अधिकार दिया जाए, उसका जो निवास का अधिकार है, वो जो पति के माता पिता हैं उनका जो जीवन जीने का अधिकार है शांति से, उसको ओवरकम नहीं कर सकता। यानी उन्हें बाध्य नहीं कर सकता डिस्ट्रेस में, टेंशन में जीवन जीने के लिए। दोस्तों, ये जो जजमेंट है ये उन सभी लोगों के बहुत काम आएगा जो लोग इस परेशानी से प्रताड़ित हैं। पत्नी आप ही के घर में अपने माता पिता के साथ या अपने चाहने वालों के साथ रह रही है और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टी कागजों में आपके नाम है लेकिन एक्चुअल में उसके पास है। ये परिस्थिति बहुत खतरनाक होती है दोस्तों। एक बार एक व्यक्ति इसी परिस्थिति के कारण मेघालय से देहरादून मुझसे मिलने आ गए थे। मतलब आप सोचिए, बुजुर्ग व्यक्ति थे, सारा कुछ बनाया पूरे जीवन में, और फिर अचानक से किसी ने कब्जा लिया। आज रहने के लिए छत भी नहीं है, आदमी क्या करेगा। उसको जहां से भी थोड़ी सी उम्मीद दिखती है वो वहां भागता है, कोशिश करता है, केस करता है, लेकिन रिजल्ट जनरली कुछ मिल नहीं पाते। तो बहुत रेयर मामले ऐसे होते हैं। अभी तक हमने भी जो वीडियो आपके लिए बनाए उनमें अधिकतर में आपने देखा होगा कि कोई भी रिलीफ नहीं मिला। तो दोस्तों, ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले को जान लेना। और अगर आप भी इसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस जजमेंट की आप हेल्प ले सकते हैं अपने मामले में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।